बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोहतरम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, हज़रत मोहम्मद बिन यूसुफ हज़रत अबू सनान से नकल करते हैं, एक मरतबा मैं बैतुल मुक़द्दस के पहाड़ों में था। एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं इसके पास आया और सलाम के बाद इससे परेशानी का सबब पूछा तो वो कहने लगा कि हमारा एक पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम इसकी ताज़ियत करें और इसे तसल्ली दें। मैं इस नौजवान के साथ चल दिया। हम इस शख्स के पास पहुँचे जो बहुत ही उदासी के आलम में बैठा हुआ था। हमने इसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे, लेकिन इसने हमारी बात ना सुनी और बेसब्री करते हुए आहोजारी और चीखो पुकार करने लगा। हमने इसे मोहब्बत और प्यार से समझाते हुए कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा ना कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया इसकी मंजिल कब्र ही है। मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर एक को गुज़रना है। कुछ गुज़र गए और कुछ गुज़र रहे हैं और कुछ गुज़र जाएंगे। हमारी ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें बरहक हैं, मगर मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। हमने इसकी बात सुनी तो कहा, सुबहान अल्लाह, क्या तुम गैब जानते हो जो तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हारा भाई अज़ाब कब्र से दो चार है? तो वो कहने लगा, मैं इस हौलनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आओ तुम्हें तफसील से वाक़या सुनाता हूँ। मेरे भाई का इंतकाल हो गया और उसको कफन देने के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास खड़ा रहा। यकयक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। मेरा भाई निहायत दर्दमंदाना अंदाज में चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो कहा, वल्लाह ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी तो एक गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अल्लाह के बंदे, इस कब्र को न खोद, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दे। ये आवाज़ सुनकर मैं कब्र खोदने से बाद रहा। फिर मैं वहाँ से उठा और जाने लगा तो मुझे दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा और मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई होगी कि फिर वही गैबी आवाज़ सुनाई दी, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के राजों को न खोल और कब्र खोदने से बाज आ जा। गैबी आवाज़ सुनकर मैंने दोबारा कब्र बंद कर दी। फिर बड़ी दर्दनाक आवाज़ में मेरे भाई ने पुकारा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस मर्तबा मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र का अंदरूनी मनाजिर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर था। अभी अभी हमने जिस भाई को दफनाया था इसका सारा जिस्म आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और इसकी कब्र आग से भरी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने इसे जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपना हाथ इसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीरों को लगा मेरे हाथ की उंगलियां जलकर हाथ से जुदा हो गईं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने जैसे तैसे कब्र को बंद किया और वहां से भागता हुआ घर आया। ये देखो, मेरे हाथ की उंगलियां बिल्कुल जल चुकी हैं और अब मुझे शदीद दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद इसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई इसकी 4 उंगलियां गायब थीं और हाथ पर ज़ख्म का अजीब व गरीब निशान मौजूद था। हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आफ़ियत की तलब की और वहाँ से चले आए।